आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो सुपर फास्ट एक्सप्रेस में पूरे मनोविज्ञान का सीडीपी का निचोड़ मिलेगा। 70 क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं। बस हर बहन हर भाई से इतना कहना चाहूंगा कि मात्र 30 मिनट अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाल विकास का सही क्रम क्या है। दोस्तों, जब क्वेश्चंस की आधारशिला में हम अवस्थाओं को पढ़ते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तो याद रखिएगा कि इन 3 अवस्थाओं को पढ़ लिया तो मनोविज्ञान 99% खत्म हो गया, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज यह वीडियो उन्हीं 3 अवस्थाओं पर आधारित है। बाल विकास का सही क्रम जाएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें शैशवावस्था नहीं है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर मैं आपको शैशवावस्था लेता तो उसके बाद बाल्यावस्था ले लेता, फिर किशोरावस्था आता, फिर प्रौढ़ावस्था आता, है ना। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। विकास दोस्तों कौन सी अवस्था से शुरू होता है? बच्चे का विकास कहीं ना कहीं मां के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था एंड लास्ट वन पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, यह विकास अनवरत चलने वाला प्रक्रिया है। प्रसव पूर्व से लेकर वह हमेशा जीवन पर्यंत अंत तक मृत्यु तक चलेगा। अगला, वीडियो रफ्तार पकड़ रही है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शैशवावस्था दोस्तों कितने साल से शुरू होकर कितने साल तक खत्म होती है। दोस्तों पहली बार है तो हर शेरनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपका परिवार है। शैशवावस्था जन्म से 5 साल तक की एज की बात करता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी जीरो कहा नहीं जाता है, उसको जन्म कहा जाता है। जन्म से 5 साल का बच्चा शैशवा अवस्था के अंतर्गत आएगा, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है ना। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्डहुड एज कौन सी अवस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक होती है? अब ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है। जब चाइल्डहुड एज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अगर हैं, एक 5 से 12, क्योंकि शैशवावस्था 5 साल तक चलती है, इसलिए 5 से 12 होता है, या 6 से 12 आप मार दीजिएगा। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो उसको आप लॉक कीजिएगा। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। हमने शैशवावस्था देखा, बाल्यावस्था देखा दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो क्या होती है। आज इस वीडियो में अगर आपकी सीडीपी बहुत अच्छी है तो मुझे ये उम्मीद भी है कि आप 70 में 40 क्वेश्चन सही कर लेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन आपको फ्री में दे रहा हूं। अब देखता हूं कि कितने क्वेश्चन 40 के ऊपर आप सही कर पाओगे। किशोरावस्था की अवधि जो होती है वो लगभग कितनी होती है? 12 वर्ष तक आपकी चलती है बाल्यावस्था, उसके ऊपर चलती है 12 से 18। हमारी कह सकते हैं कि 12 से 18 वाला रेंज किसमें आता है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जी हां, इसमें आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? किस अवस्था को दोस्तों खिलौने की आयु कहा जाता है? क्या शैशवावस्था को खिलौने की आयु को हम लॉक करेंगे? क्या प्रौढ़ा अवस्था को दोस्तों किस खिलौने की आयु कहा जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था, तो इस क्वेश्चन का राइट वन ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था एक्चुअल में ये बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको आप नजरअंदाज करें। बहुत सारा प्यार आपको मिलता है हमसे और बहुत सारा प्यार, उससे 2 गुना प्यार आप हमें वापस में लौटा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में मैं आप सभी के माता पिता को जय हिंद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम यानी शिखर पर पहुंच जाता है? जो आपका मेंटल स्तर है, मानसिक स्थिति है, ये पूरी प्योर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर मैं कह दूं कि यह आप परिपक्व हो जाते हैं, तो यह आप किस अवस्था में? 15 से 20 अवस्था, यानी 15 से 20 का मतलब है यह 12 से 18 एज की बात कर रहा है, और 12 से 18 एज का मतलब है इसको बढ़ा के 15 से 20 उन्होंने कर दिया है ना, 2 साल इधर से कम करके 2 इधर बढ़ा के। तो मतलब एक किशोर जो होता है ना, उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने परिपक्वता स्तर को पार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या आत्म गौरव होगा, क्या रचनात्मक होगा,